मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये दो फरमान हैं, दो नसीहतें हैं, तलकीन हैं। बस इसी को इसी पर कुछ कह के अपनी बात खत्म कर। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमें इंसान बनाया, करमना बनी आदम का ताज रखा। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम का पैकर बख्शा और साहिब ईमान बनाया और हमसे ये फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो डर है ना, डर ये फितरी है, फितरत में डर है। हर हैवान की फितरत में डर है, चूंकि इंसान भी एक हैवान है। ये और बात है कि मुहज़्ज़ब हैवान है, मुसक़्क़फ़ हैवान है, तहज़ीब याफ्ता हैवान है, ज़ी इल्म हैवान है, मगर हर इंसान में, हैवान में डर है। ये डर इंसान की फितरत का हिस्सा है, नेचर में है, मिजाज में है, खसलत में है, तबीयत में है। जब इंसान पैदा होता है तो अपनी सिफात और आदात लेकर के पैदा होता है, और आदात और सिफात में ये खौफ भी है। खुश होना आदत में, मुस्कुराना आदत में, गुस्सा करना आदत में, खौफ करना ये आदत में। तो जो आदत लेके पैदा होगे वो आदत रहेगी, क्योंकि वो पैदाइशी है। अगर डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर कहता है कि क्या ये पैदाइशी है? तो बोले हाँ ये पैदाइशी है, पैरालिसिस पैदाइशी है, बहरापन पैदाइशी है। तो डॉक्टर कहेगा भैया जो पैदाइशी है उसे मैं नहीं ठीक कर सकता, जो दुनिया में आके खराब हुआ हो उसे मैं ठीक करूंगा। ये तो मरज की बात है। और जो सिफत लेके हम पैदा, डर और खौफ, ये हमारे मिजाज का हिस्सा है, खसलत का हिस्सा है, हमारी तबीयत का हिस्सा है, ये हमारे नेचर में है, ये हमारे डीएनए में है, ये हमारी तबीयत में है, ये हमारी बशरियत के तकाज़ों में है। डरेंगे मगर डरना तो फितरत में है, डरना तो है ही है। हर आदमी अपने बड़े से डर रहा है और बड़े वाला उससे बड़े से डर रहा है। कोई कलकत्ता लेवल का आ जाए तो लोग उससे डरते हैं, फिर बंगाल लेवल का कोई आ जाए तो फिर उससे डरते हैं, फिर इंडिया लेवल का कोई आ जाए वक्त का नमरूद तो उससे डरते हैं, और फिर एशिया लेवल का आ जाए तो उससे डरते हैं, और फिर कोई वर्ल्ड लेवल का आ जाए वक्त का फिरौन सुपर पावर तो लोग उससे डरते हैं। ये डर का सिलसिला खत्म नहीं होता, क्योंकि डर फितरत में है। तवज्जो सुनिएगा, डर जो है ये फितरत में है। फितरत को कैसे बदलोगे? तबीयत को कैसे बदलोगे? खसलत को कैसे बदलोगे? नेचर को कैसे बदलोगे? ये फितरत में है।
लेके पैदा हुए हो, जानते हो ये बदल नहीं सकते। ये क्या होगा? चूंकि आप सबसे अफजल बने, इंसान बने। अब इंसानों में जब आप इंसान होने के बाद मुसलमान बनते हैं तो साहिब ईमान बनते हैं। तो जब आप साहिब ईमान बनते हैं तो इंसान जात और सिफात का जो मजमुआ है वो सब का सब साहिब ईमान होना चाहिए। सबका सब साहिब ईमान होना चाहिए। चूंकि आप जानवरों से अपग्रेड हैं तो आप इंसान हैं, फिर इंसानों में अपग्रेड होकर के आप साहिब ईमान हैं। तो जब आप अपग्रेड हो गए तो आपकी आदतों को भी अपग्रेड होना चाहिए, आपकी तबीयत को भी अपग्रेड होना चाहिए, आपके मिजाज को भी अपग्रेड होना चाहिए। तो अब आप अपग्रेडेड हैं, तरक्की याफ्ता हैं, आप बुलंद हो गए हैं। इंसान बन के बुलंद थे, अब साहिब ईमान बन के बुलंद हो गए। तो जब आप साहिब ईमान हो गए तो अब आपकी आदतें भी ईमान वाली, आपकी खसलतें भी ईमान वाली, आपका मिजाज भी ईमान वाली, आपकी सिफत भी ईमान वाला। अब अगर आप इंसान हो करके साहिब ईमान हो करके बुलंद वाला हो गए हैं तो तबीयत भी बुलंद होगी, सिफत भी बुलंद होगी, मिजाज भी बुलंद होना चाहिए। जब मिजाज बुलंद होना चाहिए, अब आपकी सिफत में है, अगर गुस्सा है तो गुस्से को भी साहिब ईमान होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में, अगर आपके मिजाज में हिर्स है तो हिर्स को भी मोमिन बनना चाहिए। अगर मिजाज में अगर लालच है तो लालच को भी मोमिन होना चाहिए। अगर आपके मिजाज में जिद है तो जिद को भी मोमिन होना चाहिए। अगर आपके मिजाज में कोई भी सिफत है उन सबको तरक्की करना चाहिए। तो खौफ भी आपके मिजाज में है, खौफ भी मिजाज में है। तो जब तू इंसान था तो जमाने से डरता था, जब तू इंसान बना तो दुनिया से डर रहा था, जब तू इंसान बना तो लोगों से डर रहा था, जब तू इंसान था तो पावर से डर रहा था, जब बतौर इंसान था तो सत्ता से डर रहा था, जब इंसान था तो इख्तिदार से डर रहा था। लेकिन अब जब तू साहिब ईमान हो गया, अब तेरा खौफ ईमान का लिबास पहन चुका, वो मोमिन बन गया, ईमान में आके अपग्रेड हो गया। जब इंसान था तो सारी दुनिया से डरता था, मगर याद रख ईमान वालों, अब तुम ईमान वाले हो, अब तुम न डरना, अब दुनियादार से न डरना। ये तेरा स्टेटस नहीं है, ये तेरा मनहज नहीं है, ये तेरा मेयार नहीं है। जब इंसान था तो दुनियादार से डरता था, अब साहिब ईमान हो गया है तो तेरा मेयार ये है कि डरना तो अपने परवरदिगार से डरना, डरना तो अपने मालिक से डरना। डरना अब तेरे डर का मेयार ये है, अब तेरे डर का मेयार ये है कि दुनियादार से नहीं डरेगा, अब गलियों में नहीं डरेगा, अब सड़क पर नहीं डरेगा, अब किसी जगह पे नुक्कड़ पे नहीं डरेगा। अब तेरे डर का आलम ये नहीं है, अब तू डरेगा। तेरा मेयार ये है, तेरा स्टैंडर्ड ये है, तेरा जो है स्टेटस ये है कि अब मोमिन डरेगा तो अपने परवरदिगार से डरेगा। तो यू मेंटेन करो अपने स्टेटस को, मेयार को मेंटेन करो, क्योंकि जब तक तुम दुनिया से डरते रहोगे तो कभी डर का सिलसिला खत्म नहीं होगा। मैंने जो बयान किया, हर आदमी अपने बड़े से डरेगा, कलकत्ता लेवल वाला बंगाल लेवल से डरेगा, बंगाल लेवल वाला इंडिया लेवल वाले से डरेगा, इंडिया लेवल वाला एशिया वाले से, एशिया वाला दुनिया वालों से। तेरे डर का तसलसल नहीं, हर छोटा बड़े से डरता रहेगा और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। इसीलिए मस्जिद के मीनारों से 5 वक्त यही सदा लगाई जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
बड़े से डर जा, उसके बाद कोई बड़ा ही नहीं, उसके बाद किसी से डरना ही नहीं, उसके बाद किसी से डरना ही नहीं। हमें जब सबसे बड़े से डर गए, अब कौन लेवल का आएगा, वही सबसे बड़ा है। ये तुम्हें आजान नहीं होती, ये एहसास दिलाया जाता है कि खौफ पैदा करो तो खुदा का। जो खुदा से डरेगा, देखा नहीं जब जबान बोलती थी अशरफुल औलिया की, मुश्तबा अशरफ जब अपना मौक़िफ़ बोलते थे तो जमाने में देखा कि ये बंदा किसी से नहीं डरता, ये डरता है तो अपने मौला से डरता है, डरता है तो अपने मौला से डरता है। तो तुम ईमान वाले हो, इसलिए डर को भी आगे बढ़ाओ, खत्म नहीं करना। सिफत खत्म नहीं होती, वो तो पैदा हुए हो लेकर के, वो तो पैदा हुए हो, वो खत्म नहीं होगी, बस डाइवर्ट करना है, शर की तरफ से हटा करके खैर की तरफ कर देना, डाइवर्ट करना है, सिराते मुस्तकीम पर ले आना है, खुतवातु शैतान से हटा करके सिराते मुस्तकीम पर ले आना है, सिफत खत्म नहीं करना। देखा, और उसकी मिसाल दे दूं, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अहले इल्म का मजमा है, हजरत उमर जब तक इंसान थे, इंसान मक्का डरता था, अवाम डरती थी, पब्लिक डरती थी, जमाना डरता था। जब तक बतौर इंसान थे जमाना डरता था, जब तक कि मोमिन नहीं थे इंसान डरता था। जब उनका रोब, जब उनका जलाल, जब उनका खौफ मोमिन बना तो पहले तो इंसान डरता था, मोमिन बनने के बाद उमर से शैतान डरने लगा, उमर से शैतान डरने। जब तक इंसान थे सिर्फ इंसान, अपग्रेड नहीं थे, रसूल के कदमों में जो आता है वही अपग्रेड हो जाता है, कदमों में आए अपग्रेड हो गए। अब जिधर जिधर उमर जाए शैतान भागा भागा फिरता है। जब इंसान थे तो जब उनका खौफ, उनका जो रोब है, ये भी तो एक सिफत है किसी का कोई रोब, तो जब खौफ मोमिन बना तो उनका जलाल जो है, इसीलिए उमर का गुस्सा था, गुस्सा फितरत है, तो इस गुस्से से इंसान डरते थे। और जब उनका गुस्सा मोमिन बना तो कौन डरने लगा? इसीलिए जब गुस्सा सिर्फ इंसानी हालत में हो तो वो गुस्सा है, और जब गुस्सा रूहानी और ईमानी हालत में होता है तो लोग कहते हैं जलाल है। जब कोई सूफी, कोई अल्लाह का वली जब वो गुस्सा करता है तो सामने वाले कहते हैं हजरत जलाल में है, हजरत जलाल में है। तो क्यों कहते हैं जलाल में? वही गुस्सा जब मोमिन बनता है तो उसमें जलाल पैदा हो जाता है, कमाल पैदा हो जाता है, उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है, वो हेल्दी हो जाता है। वो गुस्सा जिससे नुकसान पहुंचता था, फिर वही गुस्सा इस्लाम के काम आने लगा। नौजवानों, तुम्हारे अंदर ये सारी सिफतें मौजूद हैं, गुस्सा भी है, लालच भी है, शौक भी है, दिलचस्पी भी है, ये इंसान की फितरत है। मगर आओ अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस में, इस उर्स में ये अहद करो, आज के बाद हम अपनी सिफत को खैर की तरफ मोड़ देंगे, सिराते मुस्तकीम की तरफ मोड़ देंगे, ताकि ये जवानों की सिफत जो सिर्फ इंसान बन के ज़ाय हो रही है, साहिब ईमान बन करके इस्लाम के काम आने लगे, दीन के काम आने लगे, मिल्लत को सुरखरुई के काम आने लगे।
डाइवर्ट करो। देखा नहीं? आप देखें किसी चीज पे अड़ जाना, किसी चीज पे अड़ जाना, डट जाना, आदमी कहता है बड़ा हट धर्म है। बहुत से लोग अपनी शादी पे अड़ जाते हैं, करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा, नहीं मिली तो सुसाइड कर लूंगा। इंसानी फितरत की ये डट जाना, यही लूंगा, बच्चे जिद करते यही लूंगा, यही खिलाऊंगा, यही खाना, यही मैं करूंगा, यही अपनी बात पे डट जाना जिद कहलाती है। क्या क्या जिद। लेकिन जब ये जिद मोमिन बनती है, तवज्जो, जब यही जिद मोमिन बनती है तो फिर ये जिद नहीं कहलाती, यही इस्तिकामत कहलाती है, यही इस्तिकामत कहलाती है। करबला के मैदान में हुसैन डट गए, सर दे दूंगा हाथ नहीं दूंगा, लालच है सर दे दूंगा हाथ नहीं दूंगा, जान का खतरा है सर दे दूंगा हाथ नहीं दूंगा, कुंभा कड़ादादी कट जाएगा सर दे दूंगा हाथ नहीं दूंगा, अली अकबर कट जाएगा सर दे दूंगा हाथ नहीं दूंगा, अली असगर शहीद हो जाएगा सर दे दूंगा हाथ नहीं दूंगा, आबिदे बीमार जंजीरें पहन लेंगे सर दे दूंगा हाथ नहीं दूंगा। ये सारी हुसैन का डट जाना, इसे दुनिया जिद न समझे। ये हुसैन जब उनकी जिद जो है करबला के मैदान में ईमान की शान में जलवागर होती है, तो ये हुसैन की इस्तिकामत बन जाती है जो करामत पर भी भारी रहती है। तो जब जिद मोमिन बनती है तो क्या बन जाती है? इस्तिकामत। एक और मिसाल दे दूं, चालाकी। चालाकी ये इंसान की फितरत क्या है? चालाकी। कोई ये न समझे कि मैं चालाक नहीं हूं, हर आदमी चालाक है, जिसे दुनिया बेवकूफ समझती है वो भी चालाक है। किसी भी पागल को नोट दे के देखो, नहीं फाड़ेगा, अखबार फाड़ देगा, किताब फाड़ देगा, मगर वो गांधी जी को नहीं फाड़ेगा, जिसमें बने हैं नहीं फाड़ेगा। पागल से पागल आदमी को नोट तो नहीं फाड़ेगा, किताब फाड़ देगा। एक कहावत हमारे यहाँ यूपी में मशहूर है कि अगर पागल को पत्थर दो तो तुम्हारी तरफ मारेगा, पत्थर दे दोगे तो तुम्हारे तरफ मारेगा, अगर लड्डू दोगे ना तो अपने घर की तरफ फेंकेगा। पागल जो है लड्डू पत्थर पाया तेरी तो, और लड्डू दे दिया तो अपने घर की तरफ, गुस्सा दिखा के अपने घर की तरफ, ताकि लड्डू उसके आंगन में गिरे। तो चालाकी इंसान क्या है? फितरत है, चाल, स्ट्रेटेजी, मंसूबाबंदी, ये चालाकी। यही चालाकी खालिद इब्ने वलीद में थी। ये चालाकी खालिद इब्ने वलीद में थी। देखा कि मुसलमान रसूल के इरशादात के मुताबिक दर्रे पर बैठे न रहे, अपनी जगह छोड़ गए, पीछे से हमला करने की गुंजाइश बन गई। याद रखना, जब भी कोई रसूल की बताई हुई जगह से उठ जाएगा तो पीछे से हमला हो जाएगा। जब भी कोई रसूल की बताई हुई जगह से हट जाएगा पीछे से हमला हो जाएगा। आज आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, याद रख लिया, आप रसूल की बताई हुई जगह से उठ गए हैं। तो चालाक ने देखा कि दर्रा खाली हो गया है, पीछे से आए और घुस करके हमला कर दिया। मुसलमान माले गनीमत में थे और ये यकीन कर चुके थे कि फतेह हो चुकी है, और उन्होंने थोड़ी सी गफलत की।
हमला कर लिया। अब मुसलमानों की फतेह जो है वो हजीमत में बदल गई। तो चालाकी थी, मगर उस चालाकी की कोई कीमत, लेकिन वही चालाकी जब मोमिन बनती है तो फिर बसीरत कहलाती है। तवज्जो, वही चालाकी जब मोमिन बनती है तो बसीरत कहलाती है। वो चालाकी जब खालिद इब्ने वलीद के अंदर मोमिन बन गई तो उसी चालाकी ने खालिद इब्ने वलीद को सैफुल्लाह बना दिया, अल्लाह की तलवार बना दिया। चालाकी फितरत में थी मगर इस्लाम के लिए मोड़ दिया। अब वही चालाकी इस्लाम की अमानत बन गई, कामयाबी की जमानत बन गई। तो जब फितरत मोमिन बनती है तो तकद्दुस का लिबास पहन लेती है, तफक्कुर का लिबास पहन लेती है, तदब्बुर का लिबास पहन लेती है, तहम्मुल का लिबास पहन लेती है। तो अपनी फितरत को मोड़ो, अपग्रेड करो। ऐ ईमान वालों, डरो। डरना फितरत है, मगर जब ईमान वाले हो गए हो तो अब दुनिया से डरना छोड़ दो, मौला से डरना शुरू करो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। किसके साथ? झूठों के साथ नहीं, सच्चों के साथ। क्योंकि ये सच जो है ना, यही असल है, सच ही असल है, यही जड़ है, यही रूह है, यही बेसिक है, यही फंडामेंटल है, यही बुनियाद है, यही प्राइमरी है। सच सच। इसीलिए मैं एक जुमला दे रहा हूं जो आपकी जिंदगी का नारा होना चाहिए। सच का साथ, सच का विकास। सच का साथ, सच का विकास शुरू करो। सच का साथ और सच का विकास, क्योंकि ये सच्चाई जिस तरीके से दुनिया की इमारत के लिए मजबूत बुनियाद चाहिए। इमारत खूबसूरती की वजह से खड़ी नहीं रहती, याद रखना। इमारत जलजलों को, झटकों को जो सहती है, 1000 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाली हवाओं को बर्दाश्त करती है। आंधियों से और तूफानों के सामने जो सीना सिपर रहती है इमारत, वो खूबसूरती की वजह से नहीं, ब्यूटी से इमारत नहीं बचती, उसके बुनियाद की क्वालिटी की वजह से। कैसा बांध काम किया है, कैसा सरिया लगाया है, कैसी रेती लगाई है, कैसा लोहा, कैसा मटेरियल और कैसी लामबंदी की है, कैसा मंसूबा बना है, कितना बेस्ट प्लान किया है, मजबूती के सारे अनासिर उसके अंदर डाले हैं। तो दुनिया की इमारत सच्चाई की बुनियाद पर, दुनिया की इमारत मटेरियल की खूबी की बुनियाद पर कायम रहती है। कैरेक्टर की इमारत सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी होती है। कैरेक्टर की इमारत हर चीज के पीछे सच होना चाहिए। सजदा है लेकिन सजदों के पीछे सच होना चाहिए। रुकू है, रुकू के पीछे सच, कादा के पीछे सच, कयाम के पीछे सच, खैर खैरात के पीछे सच, सदका के पीछे सच, हज के पीछे सच, हर चीज के पीछे सच, जलसे के पीछे सच, मोहब्बत के पीछे सच, अकीदत के पीछे सच, उल्फत के पीछे सच, निस्बत के पीछे सच, कॉन्फ्रेंस के पीछे सच, मस्जिद के पीछे सच, मुंबर के पीछे सच, मुसल्ले के पीछे सच। जब सच की बुनियाद पर कोई चीज कायम होगी तो उसकी बरकतों का ज़हूर चारों तरफ होगा, उसकी रोशनी हर तरफ बिखरती नजर आएगी। मगर पीछे बुनियाद में सच होना चाहिए। आपको बताएं सच कितनी जरूरी है। भैया हमारे हलीम हाजिर साहब इसी पर उन्होंने इशारा किया था कि सच्चाई क्या होती चाहिए। सच जो है तमाम आमाल बाद में
पहले उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है ना। नमाज से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, रोजा से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, हज से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़कात से पहले, सारे अमाल बाद में, पहले ईमान। ईमान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर अमल की अमाल की बुनियाद, तवज्जो दीजिएगा, एक जुमला दे रहा हूं शायद पसंद आए। हर अमाल की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मगर मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी बुनियाद सच है। ला इलाहा इल्लल्लाह की भी बुनियाद सच है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के पीछे सच है तब तो फिर वो कलमा है, वरना सिर्फ कलमा है। समझ गया? ला इलाहा इल्लल्लाह के पीछे भी। मुझे एक बात याद आती है, मैं बगदाद में गया तो एक टैक्सी पर बैठा, टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे कहा, एक बहुत बड़े सुपरस्टार बॉलीवुड के अदाकार की खैरियत पूछी। कहा वो कैसे हैं, खैरियत से हैं, क्या चल रहा है, तबीयत ठीक है? हमको अजीब लगा। अरे काम पहले दोनों ने तारुफ लिया तो मैं हिंद से हूं, तो जब हिंद से पता चला तो उन्होंने खैरियत, सुपरस्टार साहब। तो मैंने कहा यार अजीब हाल है, तुम मोमिन हो, तुम मुसलमान हो, तुमने वहां के ईमान वालों की खबर नहीं पूछी, दीन की खिदमत कैसे वहां हो रही है नहीं पूछा, हमारे इदारों और मदरसों के बारे में नहीं पूछा, और तुम पूछ रहे हो स्टार की खबर कैसे है? तो क्या मैं उसका पड़ोसी हूँ क्या? मुझे क्या मालूम? और इंडिया बहुत बड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाज पे उड़ते चले जाओ, 5-6 घंटे में इंडिया पार होगा। मैं क्या जानूं? बड़े अफसोस की बात है कि तुम मोमिन को छोड़ करके मुशरिक की खैरियत पूछ रहे हो। तो कहा नहीं, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो मोमिन है। हमका कैसे, वो कब से हो गया? कहा मैंने खुद सुना है कलमा पढ़ते हुए। हमका कब सुना? कहा मैं एक फिल्म देख रहा था, उसमें वो कलमा पढ़ रहा था। हम कहा तुम रह गए अरब के अरब, सिर्फ खजूरे खाते रह गए। अबे कोई डायरेक्टर के कहने से कलमा पढ़ता है थोड़ी मोमिन होता है। ईमान स्क्रिप्ट राइटर के कहने से नहीं। कलमा जरूर पढ़ा, लेकिन उस कलमे के पीछे सच नहीं था। कलमा वही है जिसके पीछे तस्दीक बिल कल्ब हो, फिर इकरार बिल लिसान हो। हर चीज की बुनियाद कलमा है, और कलमे की भी बुनियाद सच्चाई होना जरूरी है। तो समझ गए? बुनियाद में सच्चाई होनी चाहिए। इसीलिए मिसाल दे रहा हूं, इसीलिए अल्लाह के रसूल ने, तवज्जो दे रहा हूं, अल्लाह के रसूल 40 साल के बाद पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के फौरन ये नहीं कहते हैं ऐ कुरैश, ऐ मक्का के लोगों, चलो कलमा पढ़ लो, मैं अल्लाह के रसूल बन के आ गया। ये नहीं बोलते। खड़े होके क्या बोलते? खड़े होके मक्का, क्या अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो मानोगे? ये नहीं कहा मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। 40 साल तक तो ये बताया ही नहीं कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। अल्लाह की मर्जी यही थी, मगर बर्दाश्त की ताकत भी बहुत है। यहाँ तो फजीलत हजम नहीं होती, डाइजेशन प्रॉब्लम ऐसा है कि खिलाफत हजम नहीं होती, इल्म हजम नहीं होता। जो पढ़ लिया है उसको सुबह जाके बोल ही देंगे, चाहे मौका हो चाहे महल हो, है ना? इल्म हजम नहीं होता।
दौलत भी हजम नहीं होती, इख्तिदार भी हजम नहीं होता, मनसब हजम नहीं होता, छोटी छोटी पगड़ी हजम नहीं होती। और अल्लाह के रसूल पूरी रिसालत और नबूवत को सीने अलम नशरा लका सदरक में लिए बैठे हैं और अपने से नहीं कह रहे मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। इससे पहले जब हुक्म आया कि मनवाओ, तो मनवाने से पहले अपने को नबी और रसूल बनवाने से पहले चेक करते हैं, समाज में अपनी क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं। क्या ये लोग मुझे सच्चा मानते हैं कि नहीं? क्योंकि सच्चाई बुनियाद है। जब सच्चा ही नहीं मानेंगे तो रसूल क्या मानेंगे, नबी क्या मानेंगे? एक जुमला दे रहा हूं, समझ में आ जाए तो इस्लाह कर लेना, हमारी भी और आपकी। मेरे नबी ने रिसालत और नबूवत बाद में मनवाया, पहले अपने आप को सादिक सच्चा मनवाया। नबूवत और रिसालत बाद में मनवाया, पहले अपने आप को सच्चा मनवाया। तुम भी अपनी करामत बाद में मनवाओ, विलायत बाद में मनवाओ, पहले अपने आप को सच्चा मनवाओ, पहले अपने आप को सच्चा मनवाओ। कैरेक्टर और किससे मनवाया? अपनों के सामने जहां उठना बैठना था, सच्चा मनवाया। कि अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, मानोगे? सबने कहा हाँ मानेंगे। क्यों भैया? कहा इसलिए कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी जिंदगी में आपने झूठ नहीं बोला, कभी जिंदगी में आपने झूठ नहीं बोला। अरे जो 40 साल तक झूठ ना बोला हो, जवानी के अय्याम में, उन फुआने शबाब में, लड़कपन से लेके ये मैच्योर उम्र होने तक जो कभी झूठ ना बोला हो 40 साल तक, अब क्यों बोलेगा? तो पहले अपने आप को सच्चा मनवाया, फिर कहा मैं नबी हूँ, फिर कहा मैं रसूल हूँ। तो पहले अपने आप को सच्चा मनवाओ, फिर रिसालत और नबूवत का पैगाम दिया मेरे नबी ने, फिर पैगाम रिसालत और नबूवत दिया। पहले अपने आप को सच्चा मनवाया, पहले सच्चा तो मानो। इसलिए कि अब 40 साल सच्चा मनवाने के बाद एक जुमला आ गया है अकीदत का और अकीदे का, दोनों का। अब 40 साल के बाद जो कभी झूठ नहीं बोला क्यों बोलेगा? तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? अब 40 साल के बाद जो मानेगा वो अबू बकर होगा, और जो न मानेगा वो अबू जहल होगा। जो मानेगा वो अबू बकर होगा, और जो न मानेगा वो अबू जहल होगा। तो इसीलिए मेरे नबी ने सदाकत पहले मनवाई, क्योंकि सदाकत सच्चाई ही बुनियाद है। तो सच्चाई ही बुनियाद। इसीलिए उसी नक्शे कदम पर चलते हुए हम सबके सुल्तानुल औलिया शहंशाह बगदाद हजरत सैयदना मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में अपनी करामत बाद में मनवाया, पहले सफर में अपनी सच्चाई मनवाया, पहले सफर में अपनी सच्चाई मनवाया। तो जिंदगी को सच्चाई के हवाले कर दो, सच्चों के साथ हो जाओ। चूंकि सच्चा जो होता है, जब जब सच्चा आता है तब तब इनकलाब आता है। सच्चा आता है तो परिवर्तन आता है, सच्चा आता है तो सुरखरुई आती है, सच्चा आता है तो कामयाबी आती है, सच्चा आता है तो बुलंदी आती है, सच्चा आता है तो सक्सेस मिलती है। सिर्फ सच के साथ भी नहीं रहना, सच्चे के साथ रहना। वरना कुरान, तौरेत, ज़बूर अपने अपने ज़माने में, तौरेत, ज़बूर, इंजील भी ऑथेंटिक किताब थी अपने अपने ज़माने में, मगर उसके साथ एक सच्चे की ज़रूरत थी। तौरेत के साथ मूसा की, इंजील के साथ ईसा की, दाऊद को ज़बूर का साथ। क्योंकि जो सच्चा होता है वो तरबियत करता है, सच्चा जो है वो मिजाज बदलता है, इनकलाब लाता है, ग्राउंड की पोजीशन बदलता है, इनकलाब सच्चा लाता है। गरीब नवाज एक सादिक बन के आया,
तो जब सच्चा आता है तो 90 लाख लोग इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं। सच्चा जो होता है वो हुकूमत की हिर्स में नहीं पड़ता, बल्कि मखदूम अशरफ की तरह हुकूमत को ठोकर मार देता है। सच्चा हुकूमत अपनाता नहीं, हुकूमत ठुकराता है, क्योंकि वो सच्चा होता है। सच्चे को हुकूमत नहीं, सदाकत चाहिए। जब सच्चा आता है तो परिवर्तन आता है। यही सच्चा मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी सल्तनत को ठुकरा करके पैरों में तलवों में आबले और छाले बर्दाश्त करते हुए संगलाख वादियों से गुजर करके जब बंगाल की सरजमीन पर पहुंचता है, मुरीद अपने पीर को मुरीद होने के बाद नजराना देता है, मगर मखदूम अशरफ वो मुरीद था कि मुरीद होने से पहले सल्तनत ठुकरा करके आ रहा है। सल्तनत नजराने में सच्चा था आने वाला, और सच्चे थे अलाउल हक गंजनबात। तो सच्चे को सच्चे की खुशबू आ रही थी। सच्चा सच्चे के इस्तेकबाल के लिए निकल पड़ा, और सच्चा सच्चे की सोहबत में रह करके सच्चाई का पैकर बन गया, और वहां पर विलायत का खूगर बन गया, करामतों का मजहर बन गया, गौसियत का मीनारे नूर बन गया, खुशबुओं का खजाना बन गया। ऐ अशरफ, अब तुम अशरफ नहीं जहांगीर बन गए हो। अब जहां की तरफ निकलो और जहांगीरी करो। मखदूम अशरफ निकलते हैं पीर की दुआ लेके, पीर से निस्बत लेके, पीर की मोहब्बत लेके, पीर से मिशन लेके, मिशन पंडवा से मिशन लेके निकलते हैं। और चलते चलते जिधर जा रहे हैं इस्लाम देते जा रहे हैं, क्योंकि सच्चा है। और जब सच्चा होता है तो इंसान को इंसान, पत्थर भी बोलते हैं। मक्के में जब सच्चा हुक्म देता है तो कंकरियां पत्थर होकर के कलमा पढ़ती हैं। और यही सच्चा जब उसी निस्बत की सौगात लेकर उसी सदाकत का पैकर बन करके जब निकलता है, वाकया निगारी मकसद नहीं है, बस एक बात सुन लीजिए। बनारस की सरजमीन पर जब पहुंचता है, सच्चा डरता नहीं है किसी से, क्योंकि वो अल्लाह से डरता है। इत्तकुल्लाह वकूनू मा सादिकीन, ये दूसरा मरहला है। वो डरता नहीं है, वो एलाए कलमतुल हक करता है, इब्ताले बातिल करता है, वो डट जाता है। वो सिर्फ पैगाम दे करके चला नहीं जाता, वो मैदान में डटा रहता है, क्योंकि वो शरीयत और दीन को नाफिज करने आता है। बनारस की सरजमीन पर माबूताने बातिल की परस्तिश करने वालों से हक्कानियत और दलाइल के एतबार से मुकाबला होता है। दलील से लोग हार के जलील हो गए, तो जब दलील के आगे जलील हो जाते हैं तो फिर लोग जलालत पर उतर करके हठधर्मी पे उतर आते हैं और अपने बातिल को थोपना चाहते हैं। मगर ऐसे वक्त में हम जैसे लोग तो लौट आते हैं कि भैया मेरा काम तो पहुंचाना था, हमने पहुंचा दिया। मगर मखदूम अशरफ जैसी कोई जात रहती है तो ठहर जाती है, डट जाती है और अपनी सच्चाई से हालात का तेवर बदल देती है। और आपने इरशाद फरमाया, जिन माबूदाने बातिल की तुम परस्तिश कर रहे हो, अच्छा ये बताओ, अगर यही लोग मुसलमान हो जाए, यही मेरे नबी के दीन का कलमा पढ़ ले, तो क्या तुम लोग कलमा पढ़ लोगे? उनको बड़ा ताज्जुब होता है, नहीं भैया ये कैसे हो सकता है, सारा तो मैं करता हूँ, सारी फॉर्मेलिटीज मैं अदा करता हूँ, ये तुम्हारे नबी का कलमा कैसे पढ़ सकते हैं? कहा अगर पढ़ ले तो बताओ। कहा अगर हमारे माबूद ही मोमिन हो जाएंगे तो फिर क्या? मखदूम अशरफ सच्चा था, सच्चा सादिकुल अमीन था।
विलायत का ताजदार एक सनम को अपने हाथ में उठा करके इरशाद फरमाता है, वो जाते बाबरकत ये कहती है, अगर मोहम्मद का दीन हक है तो पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब सच्चा बोलता है कलमा तो उसका असर पड़ता है। मखदूम अशरफ का कहना था कि बुतखाने के दरो दीवार से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो गई। तो जब सच्चा आता है तो रिजल्ट आता है। एक दिन में 5 लाख लोगों ने इस्लाम के दामन में पनाह ले ली। मखदूम अशरफ के जब एक दिन का ये रिकॉर्ड है तो 100 साल जिंदगी का आलम क्या होगा। फिर उसी सच्चे ने अपनी बारगाहों में ऐसे ऐसे नक्श तराशे अपनी रूहानियत से कि आज भी उनका सिलसिला सच्चाई का बहता हुआ दरिया नजर आ रहा है। उन्हीं सच्चों की फेहरिस्त दर फेहरिस्त में एक नाम हजरत अशरफुल औलिया रहनुमाए कौमो मिल्लत पीरे तरीक़त मखदूमुल उलमा हजरत सैयद शाह मुश्तबा अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह सच्चा था। किरदार सच्चा, ज़बान सच्ची, अतवार सच्चे, मिजाज सच्चा, खसलत सच्ची, आदत सच्ची, सोच सच्ची, फिक्र सच्ची, दानिश सच्ची, इदराक सच्चा, ख्यालात सच्चे, तखय्युल सच्चा, तदब्बुर सच्चा, तफक्कुर सच्चा। ये सच्चाई का खजाना लेकर के उठा तो परिवर्तन देखो। मखदूम अशरफ ने सौगात पाई थी पंडवा से, बंगाल से। जमाने के नशो फराज ने ऐसा असर किया, इम्तिहान गाह में डाल दिया गया। जब हजरत वहां तशरीफ लेकर के गए तो देखा कि घास ही घास है, झाड़ी ही झाड़ी है, गुमनामी का आलम है। औलिया के सरदार मखदूम गौसुल आलम का मुर्शिद इस तरह से उसकी अजीम खानकाहों को जमाने की निगाहों ने फरामोश कर दिया है। बस फिर क्या था, सच्चे का दिल तड़प गया। जो अमानत मखदूम ने मखदूम की बारगाह से पाई थी, जो रौनक पाई थी किछौछा ने पंडवा से, आज उसी रौनक को लौटाने का वक्त आ गया था। उसी रौनक हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान, एहसान का बदला मेरे मखदूम को नेमत अता करने वाले की बारगाह सूनी नहीं रहेगी। इसे मैं इल्म और मारिफत का गुलशन बना दूंगा। ये तहैया करके उठे अशरफुल औलिया, सादिक थे, जज्बा सादिक था, इनकलाब की राह इख्तियार कर ली, परिवर्तन आने लगा। जर्रे जर्रे को इकट्ठा करके सूरज बनाया, कतरे कतरे को इकट्ठा करके दरिया बनाया, पत्ते पत्ते को इकट्ठा करके गुलशन बनाया, जमीन के टुकड़ों को जोड़ करके बुलंदियों का आसमान बना दिया। चाहे वो अलाउल हक की बारगाह, चाहे अखी सिराज की बारगाह, दोनों जगहों के जलवे अशरफुल औलिया की इब्तिदा से चमक रहे हैं और जलालुद्दीन कादरी की इंतहा से चमक रहे हैं। एक गरीब को सादिक जो होता है वो गरीबों का साथ लेता है। एक एक गरीब को अपने इस मिशन में जोड़ा। एक एक घर गांव गांव को जिनकी कोई हैसियत नहीं थी उनको इस मिशन का हिस्सा बनाया। आज फख्र कर सकते हो कि पंडवा शरीफ और साथ
सादुल्लापुर की रौनकें जिन हस्तियों से असल में कायम है, उन्हीं के फैज से आज जो रौनकें हैं, उन रौनकों में आपकी मेहनतों और काविशों का तेल जल रहा है। इस मिशन को थामे रखना, ये मिशन है मखदूम अशरफ का। मिशन क्या कि पीरों की बारगाह को सूनी नहीं किया जाता, पीरों की बारगाह को चमकाया जाता है। मुरीद होना और है, पीर की मुराद होना और है। मखदूम अशरफ अपने पीर की मुराद थे, हजरत मुस्तफा अशरफ भी अपने पीर की मुराद थे। ताजुल असफिया हजरत मुस्तफा अशरफ के दो शहजादे, एक ने बंगाल को बोस्तान बना दिया, दूसरे ने हामिद अशरफ अशरफुल उलमा ने महाराष्ट्र को गुलिस्तान बना दिया। एक ने महाराष्ट्र को चमका दिया और एक ने पूरे बंगाल को चमका दिया। अल्लाह ताला हजरत कादरी मियां मद्दजिल्लहुल आली की उम्र में, इल्म में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। इन्होंने तो उसको 4 चांद लगा दिए। पिदर न तवानत पिसर तमाम कुनत, जो बाप जो काम छोड़ देता है, बेटा उस झंडे को पकड़ लेता है, तो वो बेटा बड़ा लायक बेटा होता है। मौला अली के जुल्फ़िकार के अमीन हुसैन करबला के मैदान में अपनी कुर्बानियों की तकमील करते हैं। बाप शरीयत को फैलाता है, इस्लाम को फैलाता है, बेटा करबला में इस्लाम को बचाता है। उनके बेटे इस्लाम फैला भी रहे हैं, इस्लाम बचा भी रहे हैं। हजरत कादरी मियां गांव आज जिधर चले जाइए, जिधर कान लगाइए तेरी ही दास्तान, जहां जाइए बंगाल की गलियों में हजरत जलालुद्दीन कादरी मियां जो अपना घर बार छोड़े हुए इन्हीं इलाकों में घूमता रहता है। दौलत फरावानी हुकूमत इसकी कोई जरूरत नहीं, बस एक ही काम, मेरे वालिद का मिशन है और मेरे वालिद का मिशन मेरा मिशन नहीं था, ये मखदूम अशरफ का मिशन है। याद रखिएगा, मेरे मखदूम ने एक नजरिया दिया था, ये जुब्बा और कुब्बा कुछ नहीं है। आपने जुब्बा उतार के दे दिया याह्या मनियरी के यहाँ रज़ी अल्लाह ताला। लोगों ने कहा अरे तबर्रुक आपने छोड़ दिया, कहा ये आईने पीर है कि गैर, मैंने इसकी बरकतें ले ली हैं और उसको दे दिया है। असल जानशीन वो होता है जो सिफत को अपनाता है। कोई मदीना में गुंबदे खजरा का जानशीन नहीं बनेगा। हर वो शख्स, हर वो आलिम, हर वो सूफी, हर वो मुर्शिद रसूल का जानशीन है जो रसूल की सिफत पे चलता है। मखदूम अशरफ की सिफत को अपनाना, इस्लाम फैलाना, दीन फैलाना, ये मखदूम अशरफ की सिफत है। और इस सिफत को हजरत मुस्तफा अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बखूबी उसकी तकमील की है। और हजरत हमारे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, परचम को बढ़ा रहे हैं। हम सब दुआगो हैं, हजरत की उम्र में इल्म में बरकत हो। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी भी रुश्दो हिदायत की चौखट यही चौखट है। हजरत के दादा जद्दे करीम हजरत मुस्तफा अशरफ, ये मेरे वालिद के मुर्शिद, मेरे वालिद के मुर्शिद हैं। तो एक ही चौखट है, एक ही सिलसिला है। जहां जहां हजरत जाएंगे, खिदमत करेंगे, आपको हमेशा साथ देते रहना है, खून पसीना बहाते रहना है। और आप तो आप, ये बंदा भी हजरत के लिए हाजिर है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।